चलिए आरंभ करते हैं। आज है आपकी 109 नंबर की क्लास। ओम सदाशिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि सर्वेभ्यो नमो नमः। मित्रों, आज हम दीर्घ उकारांत शब्दों के समापन की तरफ अग्रसर हैं। उसमें हम पढ़ रहे हैं अब यथाक्रम स्वभू शब्द को। स्वभू शब्द दीर्घ उकारांत है और अभी आप जो दीर्घ उकारांत पढ़े थे उनसे यह थोड़ा भिन्न प्रक्रिया वाला है। जैसे एक आपने हुहू पढ़ा था, वह अव्युत्पन्न था। उसके बाद आपने जो है अतिचमू पढ़ा था, उसमें थोड़ा ये नदी संज्ञा का कार्य था, है ना। तो ये कुछ आपने एक तीसरा शब्द और पढ़ा था, ये कुछ अलग प्रकार के थे। पर इसमें चूंकि भू शब्द आया है, आज जो जो आप शब्द पढ़ रहे हो इनमें भू शब्द आया है, इसलिए थोड़ा प्रक्रिया चेंज हो गई है यहाँ की। तो चलिए, स्वभू का अर्थ क्या होता है? तो स्वभू का मतलब होता है स्वभवती ति स्वभू, अर्थात जो अपने आप हो जाए। अपने आप मतलब उत्पन्न हो जाए। तो कहते हैं कि ब्रह्मा जी अपने आप उत्पन्न हो गए थे, है ना। तो ब्रह्मा जी को कहा जाता है स्वभू। तो स्वभू शब्द की प्रक्रिया में आपके जो लघु सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ है उसमें सिर्फ ये इतना लिखा हुआ है, बस ये स्वभू स्वभुव स्वभुव, बस इतना ही संकेत किया है। इससे क्या पता चलता है? इस संकेत से इससे पता चलता है कि यहाँ पर उबंग आदेश हो। आइए अब इस पूरी प्रक्रिया को प्रथमा विभक्ति के सु से हम जानते हैं। तो स्वभू शब्द से सु ले आना, रुत्व विसर्ग कर देना, तो स्वभू ये बन जाएगा। ठीक है। इसके बाद स्वभू शब्द से आप औ विभक्ति जब आप लाएंगे तो यहाँ पर जो कहानी है पूरी, वो कहानी यहाँ लिखी हुई है, ये वाली जो आपकी पुस्तक में मूल में नहीं है, टीकाकारों ने जहां तहां उद्धृत किया है इस प्रक्रिया को। इसको कहा जाता है वाद्यवादक भाव। इतना वाद्यवादक भाव आपके इन इस औ विभक्ति में तो इतना है ना, और बाकियों में थोड़ा कम कम है बस इससे। तो जहां ज्यादा था वहां हमने लिख दिया है, बाकी अन्य को आप स्वयं समझ लें। ठीक है जी। तो राजमणि जी, अरे भैया नाराज हो गए हो क्या? हर महादेव भ्राताश्री। हाँ, हर हर महादेव। क्या हालचाल है? भ्राताश्री बढ़िया है। तो हाँ हूँ, कुछ करते रहो आप। ठीक है। ठीक है जी, ठीक है। हाँ, आपकी तरफ शोरगुल ना हो तो ये करते रहें आप। ठीक है। और मेरी मुझे तरफ आज से थोड़ा सा भी टीवी चल रहा, पिताजी टीवी देख रहे हैं ना, अच्छा अच्छा, तो तो कोई ये बात आवाज आ नहीं। रही है बैकग्राउंड में। हाँ हाँ, आज और विद्वान थोड़ा दिखाई नहीं दे रहे हैं। वीडियो भी बहुतों के मुझे ऊपर नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो मुझे लगा कि मैं अकेला ही पढ़ रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं भी साथ में हूँ आपके। चलिए चलिए, तो राजन कुमार जी भी आ गए हैं, हमारे मित्र हैं ये भी, बहुत चिर परिचित, लखनऊ से ही, है ना। बड़ा आनंद आता है आप सब लोगों के बीच। तो चलिए, हम अविभक्ति में इस वाद्यवादक भाव को देख रहे हैं। तो अविभक्ति में क्या है कि यह पूरी प्रक्रिया है जिसका मैं जिक्र आपसे पीछे करता आया हूं प्रायः, लेकिन हमने आज इसको लेखन इसलिए कर दिया है कि थोड़ा भी ज्यादा बढ़ गया यहाँ तक। अब ये दीर्घ उकारांतों में इतना वाद्यवादक भाव बन गया है। तो स्थिति क्या रहेगी यहाँ पर कि स्वभू औ, ऐसी कंडीशन होने पर सबसे पहले तो एक एणची प्राप्त है, यण प्राप्त है इस सूत्र से। इसको बाध्येगा प्रथम पूर्व सवर्ण। इस सूत्र से पूर्व सवर्ण दीर्घ प्राप्त है, ठीक है ना। क्योंकि ये अक से प्रथमा विभक्ति संबंधी एच परे है औ, इसको दीर्घा जसी च बाध्येगा, क्योंकि वो कहता है दीर्घ से जस अथवा एच परे हो तो सवर्ण दीर्घ होता हो जाता है। ठीक है जी। तो पूर्व सवर्ण दीर्घ यहाँ पर का इसने निषेध कर दिया, मतलब दीर्घ पूर्व सवर्ण दीर्घ का निषेध। तो इसने कर दिया निषेध। निषेध करने के बाद
पुनः प्रसंग विज्ञानात् से जो ये कोई यणची वाला यण है, जो ये वाला, ये फिर से प्राप्त हो जाएगा। तो अब उस यण को यण है, यण को बाद देगा फिर यहाँ पर अचिस्नु धातु भ्रवा यवो रियंग यह सूत्र। क्योंकि ये धातु कैसी है, स्वभू में जो ये धातु है ये ऊ वर्णांत धातु है। आपकी भू धातु कैसी है, ऊ वर्णांत। तो इसलिए इस सूत्र द्वारा यहाँ पर उवंग आदेश की प्राप्ति है, क्योंकि ऊ को उवंग करता है वो सूत्र, ई को ईयंग करता है। ये भेद आप जाने रहे ना, हम शुरू से बताते आ रहे हैं। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद है उवंग आदेश प्राप्तता। उवंग आदेश को बाद देगा ईर निकाचो असंयोग पूर्वस्य। इस सूत्र से यहाँ पर यण की प्राप्ति है। अब यणादेश यहाँ होने ही वाला था, तब तक एक सूत्र आपने पढ़ा है न भू शुद्धियो, कि वो सूत्र कहता है भू शब्द हो या सुधी शब्द हो उसको यण नहीं होता। सुधी शब्द की प्रक्रिया में ये आया था दीर्घिकार अंतों में, आपने वो पढ़ लिया। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका है भू शब्द, तो भू शब्द की प्रक्रिया है, तो पुनः इसे स्मरण कर लेना सूत्र को। तो भू और सुधी को यण नहीं होता कब, अजादि सुप परे हो, है सूत्रों का अर्थ एकदम स्मरण करना टनाटन। तो अजादि सुप है औ, तो ये क्या कर देगा, यण का निषेध कर देगा। यण का निषेध कर देगा तो पुनः प्रसंग विज्ञानात फिर द्वारा से उवंग हो जाएगा। प्रक्रिया आ गई समझ में टोटल। तो इतना सारा वाद्य वादक भाव है, ज्यादा बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा है ये। ठीक है, चलिए आप समझ गए होंगे। तो ये इतना सारा वाद्य वादक आपको कहाँ मिलेगा, ये यहाँ पे भी मिलेगा, औ में भी मिलेगा, और इधर जस में भी मिलेगा। और जगह थोड़ा बहुत कम है, उसको हम ऐसे ही मौखिक बता देंगे हर बार की तरह। तो बस आपको क्या करना है, जो दीर्घ ऊ है उसको उवंग करना है, और उवंग का क्या शेष रहता है, उव। उवंग का क्या शेष रहता है, उव। और ये उव जो है किसके स्थान पर होगा, भू के ऊ के स्थान पर होगा। स्वभू में जो भू का ऊ है ना, उसको उव कर देना। तो उव करके जब आप ऐसे मिलाइए स्व भ उव और औ, तो स्वभुव बन जाएगा। तो उवंग करना आप सीख गए। ऐसे ही आपको जस का अस बचेगा। ये पूरा वाद्य वादक भाव ज्यों की तो यहाँ घटा लेना, तो स्व भू के ऊ को उवंग होगा, उवंग का उव बचेगा, तो स्व भ उव और अस रूप बन जाएगा। उत्तरी सर्ग तो जानते ही हो, स्व भ। ठीक है, अब आ जाइए संबोधन में। संबोधन में यथावत जैसे ऊपर था जैसे ही नीचे, हे स्वभू, हे स्वभु, हे स्वभुवा, यहाँ पर आपने उभंग आदेश किया है, ये ध्यान रखना। अच्छा, और अब देखिए, अब द्वितीय विभक्ति में आए आप। तो द्वितीय विभक्ति में क्या वाद्यवादक भाव है कि पहले कोई चीज तो यण प्राप्त है, उसको यहाँ तक देख जाइए। कोई न चीज यण प्राप्त, प्रथम पुरुष सवर्ण से पुरुष सवर्ण दीर्घ प्राप्त होगा, उसे यण को बांधेगा। दीर्घ जैसी से पुरुष सवर्ण दीर्घ का निषेध हो जाएगा। ठीक है, और फिर द्वारा यण की प्राप्ति होगी, और उस यण की प्राप्ति को क्या होगा, यण की प्राप्ति को यहाँ पर रोकेगा एक अमी पूर्व सूत्र है। यहाँ पर इतना और जोड़ लेना इस स्थान पर, हम में घटाओ तो अमी पूर्व। ठीक है, उसके बाद अमी पूर्व को बांधेगा कौन, अचिस्नु। अचिस्नु को फिर एरने का चो बांधेगा। ठीक है, और एरने का चो को फिर भू और सुधी के परे रहते यण निषेध हो जाएगा। तो पुनः प्रसंग विज्ञान फिर से उमंग आदेश हो जाएगा। यहाँ पर अमी पूर्वा थोड़ा सा एक बढ़ गया है। ठीक है, हाँ हाँ। अच्छा, यहाँ पर दीर्घ जसीचा नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि दीर्घ से जस अथवा इच परे रहते लगेगा। तो अमी पूर्वा को आप यहाँ समझिएगा कि जब जब ये प्राप्त होगा ना पूर्व सवर्ण दीर्घ, तो पूर्व सवर्ण दीर्घ को यही बांधेगा। ये दीर्घ जसीचा तो लग नहीं पाएगा, वो दीर्घ से जस परे हो इच परे हो, ये तो अम परे है, तो यहाँ तो नहीं लग पाएगा। तो यहीं पर आप समझिए उस सूत्र को, कौन से को, अमी पूर्वा। यहाँ अमी पूर्वा बांधेगा प्रथमो पुरुष सवर्णा को। ठीक है, हाँ हाँ।
तो फिर उसको बात देगा तो अमी पूर्व से पूर्व प्राप्ति है, यहाँ पर ये भी कर लेना, फिर पूर्व रूप प्राप्ति, उसको अचिष्णु बात देगा। ये वही वाला वाद्य वादक भाव है यहाँ, ठीक है। तो चलिए खैर द्वितीया का भी समझ गए होगे। तो स्वभुवम, स्वभुवौ, स्वभुवा, सब जगह उवंग आदेश कर देना है। उवंग आदेश कैसे करना है वो प्रक्रिया आप इन दो जगह देख चुके हो, बस ऐसे ही कर देना है आपको उवंग। तो आगे अब देखिए तृतीया में बनेगा स्वभुवा, स्वभूभ्याम, स्वभूभि। चतुर्थी में गे का ये बचेगा और भू के ऊपर उवंग कर देना, तो स्वभुवे, स्वभूभ्याम, स्वभूभ्या। पंचमी में आ जाइए स्वभुवा, स्वभूभ्याम, स्वभूभ्या। षष्ठी में फिर उवंग वही का वही स्वभुवा, पुरुष विभक्ति में भी उवंग, तो स्वभुवो और स्वभुवाम, यहाँ पर भी उवंग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर नुट वगैरह कुछ भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि ना तो ये स्वभू शब्द ह्रस्वांत है, ना ही नदी संज्ञक होने से नद्यंत है, और ना ही ये आवंत है, तो नुट नहीं होगा, बल्कि उवंग ही हो जाएगा सभी आजादी विभक्तियों में। तो स्वभुवाम और फिर स्वभुवि, स्वभुवो, स्वभूषु। समझ गए ना। तो जैसे आपने ये स्वभू शब्द चलाया, ऐसे ही एक शब्द और होता है स्वयंभू, ठीक है। स्वयंभू शब्द भी ऐसे ही चलेगा, आप आगे ना समझ में जी। तो इसकी प्रक्रिया में कोई कठिनाई नहीं है, सिर्फ आपने उवंग कार्य किया है जो जो ये येलो स्थान है उन सब जगह, ठीक है जी। तो अब अग्रिम रूपों में चलते हैं, ये तो आप समझ ही गए स्वभू वाला। तो आइए स्वभू के बाद आ जाइए आप वर्षा भू में। इनमें देखो थोड़ा थोड़ा बारीकी, थोड़ा थोड़ा अंतर है, बस इतना ही समझना है, कहाँ तो अचिस सुनु से इयंग उवंग होने हैं, कहाँ इरने काजो से यण होना है, और उनके निषेध की प्रक्रिया बस। अब वर्षाभू शब्द में क्या है, वर्षाभू शब्द का अर्थ होता है वर्षा में होने वाला, जो वर्षा में हो, जैसे मेढक है वो वर्षा में होता है, तो उसे वर्षाभू कहेंगे, ठीक है ना। हाँ हाँ, तो चलिए, तो आपके बैकग्राउंड में कुछ चल रहा है क्या, क्या कहते हैं राजमणि जी। जी गुरु जी, अरे तो दिख रहा किसी को, बैकग्राउंड में। हाँ हाँ, तो आप थोड़ा वो करिए, म्यूट कर लीजिए, और किसी से कहते हैं जिनके यहाँ शोरगुल वाला स्थान ना हो, कौन करेंगे जो है। ये आप थोड़ा मेघा वैखरी जी जी हैं, वैखरी जी आप करिए, ठीक है। हाँ ठीक है, ओम ओम ऐसा कुछ भी कहना है, हाँ के हाँ पता चले कि यस क्लास चल रही है, ठीक है जी जी। चलिए, तो अब है आगे वर्षाभू शब्द। वर्षाभू शब्द का अर्थ होता है वर्षा में जो उत्पन्न, ऐसी बहुत सारी चीजें जो वर्षा में उत्पन्न होती है। चलिए, तो वर्षाभू शब्द की प्रक्रिया में यह है कि वर्षाभू से सुविभक्ति लाइएगा और रुत विसर्ग कर दीजिए वर्षाभू, और आगे क्या करना है आपको, वर्षाभू से आगे अविभक्ति लानी है। अविभक्ति लाने पर क्या वाद्य वादक भाव बनता है उसे फिर एक बार देख लीजिए, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा बढ़ गया है, थोड़ा सा बस, ज्यादा नहीं। यहाँ पर देखो वही प्रक्रिया है, एको एणची से यण प्राप्त अविभक्ति में, ये यहाँ का वाद्य वादक भाव है, ठीक है जी। और या फिर उसको प्रथमो पुरुष वर्ण दीर्घ बाधेगा, प्रथमो पुरुष वर्ण को दीर्घा जसी च से फिर उसका निषेध हो जाएगा पुरुष वर्ण दीर्घ का, फिर पुनः प्रसंग विज्ञानात् से जो को यणची वाला यण है ये फिर प्राप्त होगा, यहाँ पर भी उस यण को बाधेगा अचिष्णु सूत्र है। और अचिस से उवंगादेश जब प्राप्त है या उनको, तो उसको इरने का जो संयोग पूर्व से बांध लेगा यणादेश, उस प्राप्त है तो आ जाएगा न भूषुदेव, वो कहेगा भू और सुधी शब्द हो तो उनको यण नहीं होता है, तो ये चूंकि भू शब्द है तो इसको यण का निषेध प्राप्त होगा। और फिर आपका ये लास्ट में ये जो सूत्र आप जो देख रहे हो यही ये वर्षा भुवस्या, ये सूत्र आ जाएगा। वर्षा भुवस्या क्या कहेगा
कि अस्य यण स्याद अचि सुपी, अस्य अर्थात वर्षाभू शब्दस्य स्पेशली इसी के लिए बना है। कहा वर्षा, इसलिए ये क्या करेगा, न भू शुद्धियों को भी बात देगा, क्योंकि भू और शुद्धि शब्द में तो भू तो बहुत जगह आता है, लेकिन वर्षा भू ये यहीं पर, तो इसलिए अस्य यण स्यात्, अस्य इत्युक्ते वर्षाभू शब्द से यण स्यात् अचि सुपी। अचि सुपी का मतलब है अजादि सुप विभक्ति जब परे हो, तो जो जो अजाति विभक्तियां हैं, आपको जो ये पीले कलर जहां पर हो रहा है वो सब अजाति विभक्तियां हैं, तो सब जगह क्या हो जाएगा, अब यण ही हो जाएगा, वर्षा भवस्य सूत्र का। तो यहाँ पर आपको यण करना है, ठीक है जी। यहाँ पर यण वाली प्रक्रिया समझना। चलिए तो अब यण कर लेते हैं। तो वर्षा भू, अब यण वाले तो रूप तो आप बोल ही दोगे, है ना। हाँ हाँ, तो बैखरी जी ये रूप बोल दीजिए वर्षा भू वाले। हे वर्षाभुः, हे वर्षाभौ, हे वर्षाभः। हाँ, आपने संबोधन से स्टार्ट कर दिया है, शुरू से प्रथमा से बोल दीजिए। जी। वर्षा भू, वर्षा भू, वर्षाभुः, वर्षा वर्षाभुः, वर्षाभौ, वर्षाभः प्रथमा। हे वर्षाभुः, हे वर्षाभौ, हे वर्षाभः संबोधनम। वर्षेभ्यं, वर्षाभौ, वर्षाभः द्वितीया। वर्षाभा, वर्षाभूभ्यां, वर्षाभूभिः तृतीया। वर्षेभ्ये, वर्षाभूभ्यां, वर्षाभूभ्यः चतुर्थी। वर्षाभ्यः, वर्षाभूभ्यां, वर्षाभूभ्यः पंचमी। वर्षाभः, वर्षाभोः, वर्षाभ्यां षष्ठी। वर्षेभ्यः, वर्षाभोः, वर्षाभोः, वर्षाभूषु सप्तमी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो इसमें सब जगह यण किया है, यण करना आप जानते हो, बस ये ध्यान रखना है। ध्यान रखने वाली बात क्या है, ये जो प्रक्रिया देख रहे हो ना, वाद्य वादक भाव गेय इत्थम, ये वाद्य से इतना वाद्य वादक भाव यहाँ समझ, और रूप तो आप बना ही लोगे, रूप में तो कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ के, ठीक है। चलिए अब ये वाले रूप समझ करके अब अगले वाले रूपों पे चलिए। अब इसके बाद ये शब्द है, एक कुछ शब्द है दृढ़भू इत्यादि, ठीक है। आपके बैकग्राउंड में भी काफी शोर आ रहा है क्या, जैसे नहीं, या तो कोई नहीं है, कोई जैसे यान का, जैसे कुछ रोड के किनारे चलता हो उसका हॉर्न वगैरह, ऐसा कुछ। हाँ, एक आध बार आ सकता है, लेकिन खिड़कियां तो बंद है पूरी। अच्छा अच्छा, तो चलिए कोई बात नहीं, अब इसको और कर लेते हैं जी। चलिए तो फिर है, अब दृढ़भू आदि शब्दानाम प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है कि दीर्घ उकारांतों में कुछ शब्द हैं जो दृढ़भू वगैरह ये सभी शब्द आए हुए हैं। तो दृढ़भू शब्द के जो अर्थ हैं ये तमाम अर्थ हैं, कहीं इसका सूर्य अर्थ दिया है, कहीं सर्प अर्थ दिया है, ऐसे अलग अलग दृढ़भू शब्द के अर्थ दिए गए हैं। तो उसमें वह देख लेना, गीता की टिप्पणी में इसका अर्थ लिखा हुआ है। तो दृढ़भू शब्द की प्रक्रिया में क्या है, पूरा वाद्य वादक भाव यथावत है, बस वहां एक सूत्र चेंज हो गया है। जैसे वहां पर वर्षा भू शब्द, वो वर्षा भवस्य सूत्र द्वारा यण हुआ था, यहाँ पर वैसे वार्तिक आ गया है। वार्तिक कहता है कि दृढ़ कर पुनर्पूर्वक भुवो यण वक्तव्य। वार्तिक अर्थ ऐसे समझ लेना, वार्तिक सही का अर्थ है वो, दृढ़ कर और पुनः ये शब्द पूर्व में हो तो भू धातु से यण हो जाता है, भुवो यण वक्तव्य। तो दृढ़ भू और कर लगा दोगे तो कर भू, और पुनः पूर्व में रहेगा तो पुनर्भू, ये ऐसे शब्द बन जाएंगे। तो ये तीनों शब्दों से क्या करना है, यणादेश करना है। जी जी, ये वर्षा भू का अर्थ आपने जो अभी बताया, हाँ हाँ, तो ये आप मतलब इससे आप फिर से आप एक बार दोहराएंगे थोड़ा। हाँ बिल्कुल, वो क्या मंडू कहा, वर्षा भू इत्युक्ते मंडू कहा, और भी हो सकते हैं पर मंडू के लिए फेमस है वर्ष, क्योंकि कोश में आया है वर्षा भू
दर्दुरह पुमान, ऐसे करके वर्षा भू और दर्दुरह पुमान अर्थात पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं मेढक के लिए। जी जी धन्यवाद ठीक है? जी फ्रॉक, उसको इंग्लिश में कहते हैं फ्रॉक। जी। तो अब इनको भी यण हो जाना है सबको। पूरा वाद्य वादक भाव यथावत है, उसे आप पढ़ लेना है। जी वो औ से ही स्टार्ट होगा वाद्य वादक भाव। तो मैंने यहाँ पर वर्षा भू ही लिख दिया है, क्यों? और जब यण होगा तो चाहे वो दृढ़भू शब्द हो, इस सब के रूप जो है चलने वर्षा भू की तरह ही है फिर, है ना? चाहे तो जी दृढ़भू शब्द हो तो पहले दृढ़भू के रूप चला लेते हैं, वर्षा भू की तरह चलेंगे। ठीक है? तो आप में से इनसे चलवाएं थोड़ा सा। लक्ष्मीकांत जी चलाएंगे आज। लक्ष्मीकांत जी। नमो नमः। नमो नमः। आपको दृढ़भू के चलाने हैं वर्षा भू की तरह। हाँ हाँ दृन्भूः जी दृन्भौ हाँ दृन्भ्वः। बहुत अच्छे। आगे। हे दृन्भू हम्म हे दृन्भूः हे हाँ हाँ दृन्भौ हाँ हे दृन्भ्वः। हाँ हाँ बहुत अच्छे बहुत अच्छे। दृन्भ्वं हम्म दृन्भौ हम्म दृन्भ्वः जी जी दृन्भ्वः हाँ दृन्भूभ्यां हाँ दृन्भूभिः बहुत अच्छे। दृन्भे हम्म दृन्भूभ्यां हम्म दृन्भूभ्या हम्म दृन्भ्वः जी जी दृन्भूभ्यां जी जी दृन्भूभ्यः हम्म दृन्भ्वः हम्म दृन्भ्वौ दृन्भोः हाँ दृन्भो हो। दृन्भ्वां जी जी बहुत अच्छे। दृन्भ्वी हाँ हाँ दृन्भोः जी दृन्भूषु। दृन्भूषु। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलिए बहुत बढ़िया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप अब समझ गए ये रूप आपको कैसे चलाने हैं। तो सानिया जैन जी, आप रूप चला सकती हैं ना? करभू शब्द के आगे इसमें लिखा है एवं करभू, इसी ऐसे आपको अब करभू शब्द के रूप चलाने हैं। आपके बैकग्राउंड में आवाज आ रही है सानिया जी। हाँ सर, बैकग्राउंड में आवाज आ रही है। हाँ हाँ हाँ। तो आप शोरगुल वाले स्थान पर हैं क्या कहीं किस? हाँ सर। अच्छा अच्छा। तो ये था कि आपको करभू शब्द के रूप चलाने हैं, वर्षा भू शब्द की तरह ही चलेंगे। चला दीजिए। करबुहु करभवौ करभवः करभवः हे करबुहु करवः हे करबुहु हे करवहु हे करवहु हे करवः हाँ हाँ करवम करवभु करभौ करभवः। हाँ बहुत अच्छे। करभवा करभूभ्यां करभूभिः। जी जी। करभुए करभे करभूभ्यां करभूभ्यः। बहुत अच्छे। करभवः करभूभ्यां करभूभ्यः करभवः करभवोः करभवां करभवी करभवोः करभवाशुः करभूषु। तो करभू मूल शब्द है ना? हाँ। चलिए
अरे वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, आपने बहुत अच्छे तरीके से रूप चलाए, सच्ची में आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सबको अब रूप आ गए धन्यवाद हैं, ठीक महोदय। है ना सानिया जी, आपको भी आ गए हैं, बस अपने अंदर विश्वास जगाइए कि नहीं हम इस तरीके से रूप आराम से चला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, तो आ जी गए। जी। तो इस यहीं तक ये उकारांत शब्द है, लेकिन एक पुनर्भू शब्द और छूट गया है, जो यहाँ पर वार्तिक में आया है ना, दृढ़ कर पुनर्पूर्वक है, भू धातु को यण ही होता है। तो पुनर्भू शब्द के रूप आप में से कौन चला देंगे, है किनसे चलवाए जी? लवलीन ग्रोवर जी। नमो नमः गुरुजी। नमो नमः। आपको पुनर्भू शब्द के रूप चलाने हैं, आपकी स्क्रीन के सामने नहीं है, आपको बस यण करते जाना है आगे विभक्तियों को सोचते हुए। ठीक है, नियम तो नहीं, सूत्र तो नहीं बताने ना? नहीं, सूत्र की कोई दिक्कत नहीं है, सूत्र तो अभी हाँ आप उन्हें ठीक देख है। लेना क्या है। चलिए। पुनर्भू है ना शब्द, पुनर्भू। हाँ, पुनर्भू बोलिए। ठीक है, पुनर्भू, पुनर्भवौ, पुनर्भवः। बहुत हे अच्छे। पुनर्भू, हे पुनर्भवौ, हे पुनर्भवः। हाँ, बहुत अच्छे। पुनर्भवम्, हाँ, पुनर्भवौ, हाँ, पुनर्भवः, पुनर्भवः। पुनर्भवा, आप भ में अ पुनर्भव। मत बोलिए, पुनर्भवः षष्वी विभक्ति का रूप, द्वितीया का, है ना? ठीक है। हाँ, तृतीया पुनर्, तृतीया। हाँ तृतीया, पुनर्भवा, भवा, वाह, बहुत अच्छे, पुनर्भवा, वेरी गुड। हाँ, पुनर्भूभ्याम, हाँ, पुनर्भूभि, बहुत अच्छे, भूभि, बहुत बहुत अच्छे। पुनर्भवे, भुवे, पुनर्भू। आह, है ना? आपकी दरअसल आपकी लैंग्वेज में ना आकार का बहुत महत्व है, हर जगह लगा ही रहता है, स्कूल को भी सकूल बोलते हाँ ऐसा हैं। हो सकता है। इसलिए थोड़ा यहाँ ठीक सावधानी है, से चतुर्थी बोलिए। बताती हूँ। हाँ, पुनर्भवे, हाँ, भवे, तीरा आ रहा है। जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो धीरे धीरे हट जाएगा। पुनर्भवे, हाँ, पुनर्भवे, पुनर्भूभ्याम, हाँ, पुनर्भूभ्यः, हाँ, पुनर्भवः, हाँ, पुनर्भूभ्याम, पुनर्भूभ्यः, बहुत अच्छे, बहुत पुनर्, अच्छे। पुनर्भवः, हाँ, पुनर्भवोः, हम्म, पुनर्भवाम, हम्म, पुनर्भवी, हाँ, पुनर्भवः, हाँ, पुनर्भूषु, शु पुनर्भूषु। शु, बस इतना ही है ना? चलो, आप सबको अब ये रूप आ गए, अब आपसे कोई भी रूप दुर्गम नहीं है, यहां तक चलाते चले आए हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आज उकारांत शब्द आपके साथ लवलीन ग्रोवर जी, आपने सबसे अंतिम रूप चलाए, सम्यक। ठीक है? तो अब यही समाप्त समाप्त होते हैं ये। कल से हम अब दीर्घ उकारांत के बाद ऋकारांतों में प्रवेश करेंगे। जी ऋकारांत शब्दों में सबसे पहले आप धात्री पढ़ेंगे, पितृ पढ़ेंगे, ऐसे रूपों को यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है? तो कल से ऋकारांत शब्दों की प्रक्रिया। आज आपके रूपों, आज आपको कहीं संदेह हो तो पूछ सकते हैं, यदि संदेह नहीं आएंगे तो हम फिर कक्षा का विसर्जन करेंगे, ठीक है? जी तो चलें समापन करें फिर, ठीक है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। नमो नमः।